गवादर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मंगल को मुसलसल 16 घंटे की तूफानी बारिश से गवादर में तबाही। 168.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। शहरी बेयारो मददगार। निकासी आप का निज़ाम नाकारा हो गया। बारिश का पानी घरों से ना निकाला जा सका। शहरी बेसरो सामानी की हालत में रात गुजारने पर मजबूर। बारिश के बायस गवादर शहर को बिजली की फराहमी मुअत्तल। कई इलाकों में मोबाइल नेटवर्क बंद। महकमा मौसमियात ने आज भी बलूचिस्तान के 14 अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी। सोरे देव कार आ रही थी, कार आके ऊपर से धक्का मार के चली गई। यहाँ पे बहुत लोग सोए हैं, तो 3 घर वो हैं और 3 घरों में। कराची में नागन पुल के करीब तेज रफ्तार कार फुटपाथ पर सोए अफराद पर चढ़ गई। कार की जद में आकर 2 भाई जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक कार सवार गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। कार में नशे में धुत 2 अफराद सवार थे। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 22 साल का बाले और 8 साल का अशोक शामिल। 3 जख्मियों में श्रीराम, सीताराम और लाले शामिल। हादसे में बच जाने वाले भाई सितारा ने बताया कि वो 6 भाई हैं। ठेले पर फ्रूट और सब्जी बेचते हैं। वाक़े के वक्त फुटपाथ पर सो रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बली के इजलास आज होंगे। दोनों सूबाई असम्बलीज में 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा कि आकिबुल्ला को PTI ने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली नामजद किया है। पेशावर में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास में शिरकत और हलफ उठाने का फैसला। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत का कहना है कि PTI अरकान 29 फरवरी को कौमी असम्बली के इजलास में हलफ लेने के लिए शिरकत करेंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खजाना के साथ में गुफ्तगू में कहा कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन से रत्ती भर तवक्को नहीं। और PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अब तक ना मिल सकी। इलेक्शन कमीशन आज 10 मुकदमात से मुतालिक समाअत करेगा। सेनेट के इजलास में लाहौर में जुनूनी हुजूम के हाथों खातून को हिरासा किए जाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत। MQM पाकिस्तान के सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा कि ये कैसे मुसलमान और कुरान पढ़ने वाले थे जो अरबी का एक लफ्ज़ दुरुस्त नहीं पढ़ सके। हमारे दीन और नबी के नाम पर झूठे इल्ज़ाम लगाने वालों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की सेनेटर रोबीना खालिद ने कहा कि लाहौर में हुजूम की जानिब से हिरासा की गई खातून से उस जुर्म पर माफ़ी मंगवाई गई जो हुआ ही नहीं था। अगर यही कुछ कराना था तो इस सारे काम का क्या फायदा। मर्दान के इलाके जड़ामत्ता में पुलिस और दहशतगर्दों में मुकाबला। SP एजाज खान शहीद। DSP और 2 अहलकार शदीद जख्मी। फायरिंग के तबादले में 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द भी मारे गए। शहीद SP की नमाज जनाजा मर्दान पुलिस लाइन्स में अदा। DPO मर्दान और दीगर पुलिस हुकाम की शिरकत। पेशावर के इलाके बडाबेर में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। कांस्टेबल तौसीफ खान के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम मुकाबले में हलाक। हरीपुर में बस खाई में गिर गई। 7 अफराद जाँ बहक। खवातीन और मर्दों समेत 15 अफराद जख्मी हुए। हादसा खानपुर के पहाड़ी इलाके बगरा के करीब पेश आया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील जहांगीर जदून का हल्का NA 15 मानसेरा में इलेक्शन कलअदम करार देने और दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा। कहा बैलेट बैग्स और फॉर्म 45 की टेम्परिंग की गई। इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। रिकॉर्ड टेम्पर होने के बायस हमारा रिजल्ट मुतासिर हुआ। पूरा हल्का मुतासिर हुआ। अब गिनती की गुंजाइश नहीं। कामयाब उम्मीदवार के वकील बाबर अवान ने कहा 8 फरवरी के इलेक्शन पर 1 बजे तक आवाज़ नहीं उठी। लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि 9 फरवरी का इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ। एक हल्के पर नए इलेक्शन कराएं तो मतलब होगा कि कराची और लाहौर से मुतालिक फैसला गलत है। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा आप कहना चाहते हैं कि ये मामला ट्राइब्यूनल देखे। इलेक्शन कमीशन ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, जमात इस्लामी और JUIF ने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया। एहतजाज का दायरा वसी करने का ऐलान।
कराची प्रेस क्लब के बाहर आम इंतखाबात के नताइज में मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। GDA, जमात इस्लामी और JUIF के कारकुनान और रहनुमाओं ने शिरकत की। शीरी मजारी के 22 मई 2022 को मुबैना अगवा के खिलाफ केस में सेक्रेटरी काबीना फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट समेत तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, बार बार हुक्म के बावजूद अदालत में रिपोर्ट लाई नहीं गई और काबीना के सामने भी नहीं रखी गई। वजीर आज़म को भी बुलाया हुआ है, सेक्रेटरी काबीना भी आ जाएं, वजीर आज़म की मौजूदगी में रिपोर्ट देखकर फैसला कर देंगे। वफाकी काबीना से काम तो होता नहीं, यहीं बिठाकर काम करवाएंगे, समाअत आज फिर होगी। इसराइली फौज के रफा में रिहायशी मकानात पर हमले, शिमाली और जुनूबी गजा में भी बमबारी। कल से अब तक मजीद 90 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। हॉस्पिटल्स और इमदादी कारकुनों पर इसराइली हमले। हिलाल अहमर ने गजा में 48 घंटों के लिए काम रोक दिया। इसराइली फौज के मगरबी किनारे में फायरिंग, 3 फलस्तीनी शहीद। हमास का गजा जंग के खिलाफ खुदसोजी करने वाले अमरीकी फौजी को खिराज तहसीन। कहा, अमरीकी फौजी एरॉन बिशनल का नाम इंसानी अक़दार के मुहाफ़िज़ और फ़लस्तीनी अवाम पर जुल्म के खिलाफ मुज़ाहमत के लिए हमेशा जिंदा रहेगा। हमास को पेरिस मुज़ाकरात का मुजवज़ा मुसवदा मौसूल। 40 रोज़ा जंग बंदी में 40 यरगमालियों के बदले 400 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई। यौमिया 500 इमदादी ट्रक्स के गजा में दाखिल होने की तजवीज़ शामिल। अमरीकी सदर जो बाइडन ने पीर तक मुआहदा होने का इशारा दे दिया। कतर का कहना है कि जंग मुआहदे पर अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई, रमज़ान से पहले मुआहदा होने के लिए पुरुमीद है। हमास ने कहा, गजा जंग बंदी के लिए अभी भी बड़े खला मौजूद हैं जिनका पुर होना ज़रूरी है। PTI के बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मखसूस नशिस्तों का फैसला होने तक कोई असम्बली सेशन नहीं हो सकता। सिंध और पंजाब असम्बली के सेशन भी गैर कानूनी हुए। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से जीती है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तों पर और किसी का हक नहीं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अवामी मैंडेट को मद्देनजर रखते हुए फैसला सुनाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि इलेक्शन नताइज वोटों की गिनती पर नहीं, रियाजी के फार्मूलों पर मुरतब किए गए। धांधली बेनकाब करने के लिए तमाम आईनी और जमहूरी रास्ते अख्तियार करेंगे। जमहूरियत पर यकीन रखने वाली जमातों को फैसला कुन किरदार अदा करना होगा। धांधली से बनने वाली हुकूमत अवामी मसाइल हल नहीं कर सकेगी। हुकूमत पाकिस्तान के साथ ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर बातचीत जारी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ निजी सिफारती गुफ्तगू पर तबसरा नहीं कर सकते। तवानाई की कमी के बहरान से निमटने में पाकिस्तान की मदद करना अमरीका की तरजीहात में शामिल है। अमरीका ने पाकिस्तान में 4000 मेगावाट तवानाई की सलाहियत के इजाफे में मदद की है। अमरीकी मंसूबों की मदद से आज 50 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानियों के घरों को बिजली मिल रही है।